राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को आज रद्द कर दिया। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था और पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए। जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला रिजर्व किया था। करीब एक साल पहले 13 अगस्त को इस भर्ती को रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गईं। सुनवाई के दौरान सरकार ने साफ किया कि सरकार इस स्टेज पर भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती और सरकार का साथ दिया चयनित अभ्यर्थियों ने। लेकिन अभ्यर्थियों के दूसरे धड़े ने भर्ती रद्द करने को लेकर आवाज उठाना जारी रखा। सबसे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने युवाओं के साथ खड़े होकर भर्ती को रद्द करने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन उस वक्त वो विपक्ष में थे और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी। उस समय बाबा किरोड़ी खूब सड़कों पर उतरे, लेकिन अब जब सरकार बदल गई तो बीजेपी का शासन आया तो बाबा किरोड़ी इस मुद्दे पर ठंडे पड़ गए। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने भर्ती रद्द करवाने का झंडा बुलंद रखा और करीब 127 दिनों तक लगातार राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर युवाओं के साथ धरना भी जारी रखा। लंबे संघर्ष के बाद आज न सिर्फ बेनीवाल की बल्कि लाखों युवाओं की जीत हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि आरएलपी और हनुमान बेनीवाल को इस जीत का फायदा आगामी पंचायत निकाय चुनावों में मिलेगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने खुशी जाहिर करते हुए अपने एक्स हैंडल पर लिखा, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पुलिस उप निरीक्षक यानी एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का निर्णय स्वागत योग्य है। आरएलपी लगातार इस मामले को लेकर संघर्ष कर रही है और 4 माह से अधिक समय तक हमारा धरना इस मांग को लेकर जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर जारी रहा और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की घमंडी सरकार को करारा झटका माननीय उच्च न्यायालय ने दिया। प्रदेश के लाखों मेहनतकश युवाओं के हितों के संरक्षण की बात हम सड़क से सदन तक करते आए हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे। पूर्ववर्ती सरकार के समय सत्ता के संरक्षण में पेपर लीक का जो खेल राजस्थान में हुआ, उस खेल को खेलने वाले ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे बैठे हैं, उन पर कार्रवाई करने के स्थान पर वर्तमान भाजपा सरकार ने उन्हें बचाने का प्रयास किया और एसआई भर्ती को रद्द नहीं करवाने का तर्क देकर भाजपा ने साबित कर दिया कि वो भी कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर है और राजस्थान के युवाओं के भविष्य को लेकर उन्हें कोई परवाह नहीं। मैं इस भर्ती को रद्द करवाने के लिए आरएलपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही संघर्ष समिति को भी बधाई देता हूं कि आखिरकार सत्य और संघर्ष की जीत हुई। जैसे ही कोर्ट द्वारा एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला आया तो यह खबर शहीद स्मारक पर चल रहे धरना स्थल पर पहुंची तो वहां मौजूद युवाओं ने जमकर जश्न मनाया। खूब आतिशबाजी की गई और जमकर डांस किया गया। युवाओं के साथ इस जश्न के माहौल में NSC9 न्यूज ने पहुंचकर उन युवाओं से बात की। चलिए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ये सब इंस्पेक्टर भर्ती जो फर्जी तरीके से जो है पेपर लेके जो इसके अंदर थानेदार बने थे, 2021 का मामला आज 2025 के अंदर आते भाजपा और कांग्रेस दोनों ने मिलकर जो है युवाओं को गला घोटने का काम किया। हमारे बीच में हजारों अड़चन आई, हजारों बातें आई, हजारों परिस्थिति आई, लेकिन हमने हमेशा हमारे इरादों को हौसलों को अडिग रखा, क्योंकि प्रदेश की तमाम जनता की ओर से, युवाओं को ओर से जो है हमें हमेशा संघर्ष के अंदर प्यार और आशीर्वाद और समर्थन मिलता रहा। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा राजस्थान की न्यायपालिका को, और न्यायपालिका में आज के रूप में एक भगवान के रूप में जो उभर के आए माननीय न्यायाधीश समीर जैन जी को, जिन्होंने एक लैंडमार्क और ऐतिहासिक फैसला दिया है युवाओं की दशा और दिशा बदलने वाला। और उससे भी ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी जांच एजेंसी एसओजी को और एसओजी के हेड वीके सिंह जी को, जिन्होंने इतनी शानदार नेतृत्व में जो है जांच करी है और उस शानदार नेतृत्व में जांच और उनकी रिपोर्टों के आधार पर ही आज जो है न्यायपालिका में हमारी जीत हुई है। और उससे भी बड़ा जो है हमारे संघर्ष में पिछले 4.25 महीने से जो है हमारा नेता और हम सब युवाओं की जो है उम्मीद और संघर्ष के अंदर हमारे हमेशा कंधे और हौसले मजबूत करने वाले नेता राजस्थान के न्याय योद्धा हनुमान बेनीवाल जी को, जिन्होंने आज 127 दिन यानी लगभग 4.25 महीने से जो है इस शहीद स्मारक पर हमें मजबूती दी और हमारी आवाज को जो है पूरे प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर जो है इस फर्जीवाड़े की आवाज को जो है राजस्थान के घर घर तक जो है उस आवाज को पहुंचाई और इस फर्जीवाड़े का जो है घोटाले का जो है स्पष्टीकरण किया। और प्रदेश की तमाम युवाओं की आज जीत हुई है, जो मेहनत करने वाले युवा है। आगे से अगर कोई भी व्यक्ति पेपर लेने की सोचेगा, अगर कोई भी व्यक्ति अगर पेपर माफिया अगर पेपर खरीदेगा, तो उससे वो हमेशा जो है रात की नींदों के अंदर भी जो है ऐसा ही भर्ती 2021 याद आएगी और उनको हमेशा हनुमान बेनीवाल जी और हमारे चेहरे याद आएंगे, कहीं वो कहीं आवाज ना उठा ले जाए। इसलिए मैं तमाम युवाओं को कहना चाहूंगा कि जितने भी युवा जो तैयारी करने वाले हैं,
हमने मेहनत करके जो है आप लोगों के हासिल में जो है सत्य की जीत हमने दिलवाई है। आप लोगों का ये काम है कि आप ईमानदारी से तैयारी करके थानेदार बन के आइए, और जितने भी ये दोनों सरकारें हैं, आने वाले समय में इन दोनों सरकारों को जो आप दिखाइए कि किस प्रकार आपका गला घोटने का काम किया है, और न्यायपालिका पर आप हमेशा विश्वास जता के रखिए। आगे भी अगर कहीं भी सत्य की और कहीं भी बात आएगी तो हम हमेशा सत्य के लिए लड़ते रहेंगे, क्योंकि सत्य को कितना ही लंबा परेशान कर सकते हो। आप देख सकते हो कि 4 साल सत्य को परेशान किया गया, लेकिन सत्य हमेशा जीता और आज सत्य की जीत हुई है। देखिए, अगर मैं परिस्थितियों की बात करूं तो हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमने वो दिन भी देखे हैं जहां हमने कई परिस्थितियों में 3-3 दिन हम टंकी पे रहे, जेल गए, मुकदमे झेले, और यहाँ हमने 127 दिन इसको हमारी कर्म भूमि, हमारा घर मान के यहाँ हमने संघर्ष किया है। ना हमने घर देखा, ना हमने परिवार देखा, ना हमने भूख देखी, चैन देखा, सुख देखा, दिन रात मौसम कुछ नहीं देखा। केवल हमारे मन में एक ध्येय था कि सत्य के लिए हमें लड़ना है, क्योंकि हमारे हिस्से जहां कलम और किताबें होने थी, इन दोनों सरकारों ने जो है हमारे साथ अत्याचार करके हमारे हिस्से में जो है ये सड़कें दी है। लेकिन हमने युवाओं को जो है पैसे लेके उनके युवाओं के साथ जो है अत्याचार करने का काम नहीं किया, युवाओं को ठगने का काम नहीं किया, क्योंकि हम खुद इसके अंदर पीड़ित थे। और उसी के राह पे चलते हुए हमने न्यायपालिका पर भरोसा जिताते हुए आज हमारे संघर्ष की जीत हुई है। और जितने भी संघर्ष करने वाले जो बेरोजगार और जो युवा नेता है, मैं उनको एक ही अपील करूंगा कि युवाओं के वादे के ऊपर अगर आप किसी भी मुद्दे पर अगर मुद्दे को आप अपने हिस्से में झेल लेते हो, तो उस मुद्दे को जो है युवाओं को ठगने का काम नहीं करे। अपना आप 100% देकर अगर किसी काम को आप करते हो तो निश्चित ही आपकी जीत होती है। समय चाहे कितना भी लगा हो, लेकिन इरादे, हौसले और आपके अंदर जो ये फील थी कि सत्य हमारा हमेशा जीता, आज सत्य की जीत हुई है। मैं युवाओं को धन्यवाद दूंगा, सभी साथियों को। मैं सबसे बड़ा श्रेय देना चाहूंगा हमारी जीत में एसओजी को, उसके बाद में न्यायपालिका को, और उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हनुमान बेनीवाल जी को और आरएलपी पार्टी को, कि राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने जो है अलग अलग समय के अंदर जो है वादा खिलाफी का काम किया, युवाओं को गला घोटने का काम किया, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी और उसकी आरएलपी पार्टी ने हमेशा हमारे इरादे और हौसलों को जो है जगमगाता रहा। और शहीद स्मारक 127 दिन से आरएलपी पार्टी ने जो है हमेशा जो यहाँ पे झंडा खड़े रखा, और उन्होंने हमें कमजोर नहीं होने दिया। और तमाम मैं मेरे राजस्थान के युवाओं का, किसानों का, नौजवानों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने हमेशा हमारी मेहनत को जो है, हमेशा हमारे हौसलों को जो है उन्होंने मजबूत किया, और उन्होंने एक ही बात कही कि आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बीजेपी का कोई श्रेय नहीं है। हम बीजेपी को जितना कांग्रेस को बुरा नहीं कह सकते, उससे लाख गुना बुरा हम बीजेपी को कहेंगे। और आने वाले पंचायती राज और विधानसभा चुनाव में हम बीजेपी को जो गला घोटने का काम करेंगे, और दिखाएंगे बीजेपी को कि किस प्रकार आपने वादा खिलाफी की है, और हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार सत्य जीतता है। के भविष्य को देखते हुए उन्होंने जो डिसीजन लिया है, और ये संघर्ष में सबसे ज्यादा जो संघर्ष रहा है वो हमारे हनुमान बेनीवाल जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी का रहा है, कि उन्होंने पहले दिन, जिस दिन ये संघर्ष यहाँ शुरू हुआ शहीद स्मारक से लेके आज तक हमारे बीच में मजबूती से डटे रहे, और हनुमान बेनीवाल जी ने सड़क से लेके सदन तक युवाओं की पैरवी की, और ऐसा ही भर्ती रद्द को लेके, आरपीएससी पुनर्गठन को लेके मजबूती से पैरवी की, और ये संघर्ष की जीत युवाओं के साथ साथ हनुमान बेनीवाल जी की जीत है। हाईकोर्ट के फैसले को आप कैसे देते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सब कमेटी की रिपोर्ट ने सरकार को सूचित सरकार की, तो सरकार ने कहा था हाईकोर्ट को कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। देखिए, भर्ती क्यों रद्द नहीं होनी चाहिए? जब करोड़ों रुपए का स्कैम हुआ, करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ, और एक के बाद एक पकड़े गए, अभी भी पकड़े जा रहे हैं, ऐसा एसओजी कार्रवाई कर रही है लगातार, तो क्यों नहीं रद्द होनी चाहिए? चंद लोग जो उसमें बचे हुए हैं ईमानदार, और वो कैसे डिसाइड करें कि उन ईमानदारों को क्या क्राइटेरिया, अलग करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। या तो नार्को टेस्ट हो या दोबारा से टेस्ट में वो बैठे, तब पता चले कौन ईमानदार है, कौन बदमाश है। लेकिन आज ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है, इस प्रदेश और देश के युवाओं के हित में फैसला दिया है, इस संघर्ष में मजबूती से कोई डटा रहा है तो युवाओं के साथ वो हनुमान बेनीवाल है। पहली बार राजस्थान में इस भर्ती को रद्द कराने की मांग को लेकर इतने लंबे दिनों तक संघर्ष चला है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये संघर्ष स्टार्टिंग में किरोड़ी मीणा जी ने किया था, लेकिन कहीं कहीं उनकी मजबूरी रही, किरोड़ी जी मीणा चले गए, और आज उस संघर्ष की जो खत्म हुए इस भर्ती के मुद्दे को, और प्रदेश के अंदर किसी ने आवाज उठाई तो वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल, और हनुमान बेनीवाल जी की ये मजबूती से जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। लाखों लोगों के भविष्य और उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। मैं उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा जो ईमानदारी से लगे, उनके मन में पता है कि कौन ईमानदार है, और उनका निश्चित रूप से पुनः सिलेक्शन होगा और प्रदेश के अंदर वो अच्छी पदों पे पहुंचेंगे। लेकिन साथ साथ उन जो बदमाश लोग जिन्होंने पेपर में स्कैम किया है,
मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि उनके मुंह पे तमाचा है। जिंदगी में किसी भी भाई को उस रास्ते पे नहीं जाना है, ये भी एक संदेश है उन युवाओं को। 40 दिन से हाईकोर्ट में इस भर्ती को रद्द को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है, लगातार सुनवाई जारी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग डटे हुए थे, हमें उम्मीद थी, हमने शहीद स्मारक नहीं छोड़ा। हमें इस संघर्ष के अंदर हमें बहुत सारी परेशानियां, यातनाएं झेलनी पड़ी, हमारे साथियों को झेलनी पड़ी, हमें पुलिस केस खाने पड़े, लेकिन हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, हनुमान जी के साथ मजबूती से डटे रहे। इसी प्रकार हम चलते रहे। बीजेपी वाले ने बोला था कि हम फिर सत्ता में आएंगे तो उसके बाद में ऐसे देखिए, बीजेपी तो टोटली बीजेपी के लोग ही इन्वॉल्व थे। बीजेपी सरकार चाहती तो पहले दिन से ही रद्द कर देती है, और युवाओं को बीजेपी तो आई इसी मुद्दे पे लेके कि हम ऐसा ही भर्ती रद्द करेंगे, आरपीएससी पुनर्गठन करेंगे। बड़े बड़े होर्डिंग, और सरकार में आने से पहले इन्होंने होर्डिंग लगा के बोला था कि हम युवाओं के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन सरकारी तंत्र में आने के बाद पता नहीं इन्होंने क्या किया। ऐसा ही भर्ती जो रद्द हुई है उसका श्रेय हनुमान बेनीवाल ने बोला था, किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा था, इसका श्रेय किस तरह को जाता है? देखिए, लड़ाई अंतिम क्षणों तक कौन लड़ता है युद्ध के मैदान में? जो लड़ाई को अंतिम क्षणों तक युद्ध के मैदान में लड़ता है और लड़ते लड़ते शहादत देता है, तो उसी की जीत मानी जाती है। किरोड़ी जी मीणा ने जरूर निश्चित रूप से संघर्ष की शुरुआत की, लेकिन उनकी मजबूरियां रही, वो बीच में चले गए। लेकिन जब फैसला आया, तब तक इस शहीद स्मारक पे देश का एकमात्र सांसद, एकमात्र शख्सियत हनुमान बेनीवाल युवाओं के साथ डटा रहा। तो हनुमान बेनीवाल जी की ये जीत है, ये जीत मैं हनुमान बेनीवाल जी को समर्पित करता हूँ। देखिए, नरेश जी निश्चित रूप से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके संघर्ष में कहीं न कहीं दिक्कतें, रोड़े आ रही है। बड़े नेता नहीं चाहते कि नए युवा नेता आए। नरेश भाई, बिल्कुल हम नरेश जी के समर्थन में है कि इस प्रकार से उनको बार बार जेल में नहीं डाला जाए। ऐसा ही भर्ती का उन्होंने समर्थन दिया, मैं धन्यवाद दूंगा नरेश जी को भी। देखिए, पिछले 127 दिन, 126-27 दिन से हम यहाँ हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में बैठे थे। पिछले 4 साल से 2021 में जो भर्ती हुई थी, उस भर्ती के अंदर लगभग 80% जो परीक्षार्थी थे वो सारे के सारे फर्जी थे। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर अगर फर्जी थानेदार थानों में चले जाएंगे तो राजस्थान का भविष्य क्या होगा, ये सोच के 4 साल से जो परीक्षार्थी थे, जिनका नंबर नहीं आया, जो ईमानदार थे, वो संघर्ष कर रहे थे। और लास्ट में थक हार के हनुमान बेनीवाल जी के पास गए कि हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, आप हमारे इस संघर्ष में, हमारी लड़ाई को आप संभालो, हम तो आपके माथे उड़ाते हैं। तो हनुमान बेनीवाल जी के पास गए, हनुमान बेनीवाल जी ने आश्वस्त किया और शहीद स्मारक के ऊपर बैठे आज से 4.25 महीने पहले, और रेगुलर बैठे हैं। आज भी, कल भी हम यहाँ बैठे थे, आज भी हम बैठे थे। लेकिन आज जैसे ही माननीय कोर्ट का निर्णय आया समीर जैन जी को, और उनके जो साथी कोर्ट के जो जज साहब होंगे, माननीय न्यायालय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप कहीं न कहीं, सरकार न्याय नहीं कर रही तो कोर्ट न्याय कर रहा है, और हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। ये सत्य की जीत हुई है, ये हनुमान बेनीवाल जी के संघर्ष की जीत हुई है। एक कहावत है कि जहां पर हनुमान बेनीवाल जी बैठते हैं वहां से न्याय लेके उठते हैं। तो ये कहावत कैसे बनी? क्योंकि वो हमेशा सत्य के साथ बैठते हैं, और जो सत्य का साथ बैठता है उसका भगवान भी साथ देते हैं, वासुदेव साथ देता है। इसीलिए आज बहुत बड़ी जीत, ये पूरे भारत की ब्रेकिंग न्यूज है, आज हनुमान बेनीवाल जी की बहुत बड़ी जीत हुई है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ हनुमान जी को कि हनुमान जी, आप तब तक नहीं उठते जब तक या तो न्याय नहीं हो जाता, तब तक आप उठते नहीं हो। तो आज भी वैसा ही हुआ, यहाँ पर हनुमान बेनीवाल जी बैठे थे और आज भी नहीं उठे, हम आज भी है, हमारी जीत हुई है। इतनी ज्यादा खुशी है, खुशी हमें इस बात की है कि न्याय की जीत हुई है। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं मीडिया के बंधुओं को, जो छोटे मोटे सारे बड़े चैनल से लेके छोटे यूट्यूब के चैनल है, सोशल मीडिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमें पूरे भारत में दिखाने का काम किया कि कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल जी और उनके सिपाही जो है, उनके साथी जो लोग हैं शहीद स्मारक पे 126 दिनों से बैठे, मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। खुशी का माहौल है, बहुत सत्य की जीत हुई है, इसलिए हम ज्यादा खुश हैं। आप जीत का श्रेय हनुमान बेनीवाल को दे रहे हैं, इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा ने भी इसका स्टार्ट किया था। जी बिल्कुल, हाँ, किरोड़ीलाल मीणा जी ने किया था, लेकिन 6-7 दिन 10 दिन यहाँ बैठे और उसके बाद चले गए, क्यों? उनको डर लग गया कि पता नहीं कब तक लड़ाई चलेगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी आज से 4.25 महीने पहले बैठे थे और आज भी बैठे। तो जब तक अंतिम लड़ाई का अंतिम दिन परिणाम नहीं आ जाता, उस दिन तक बैठा रहता है, वही योद्धा होता है। इसलिए हनुमान बेनीवाल जी सच्चे योद्धा है।
हकीकत में वही योद्धा है, क्रेडिट हनुमान बेनीवाल जी को जाएगा। बीजेपी वालों ने भी सत्ता में आने से पहले कहा था हम ऐसे भर्ती रद्द करेंगे। वो तो थूक के चाट गए, इसको थूक के चाटना कहते हैं इसको। हनुमान बेनीवाल जी कहते हैं कि ये थूक के चाटने वाले लोग हैं, ये अपने वादे से मुकरने वाले लोग हैं। इन्होंने पहले संघर्ष किया सड़कों पे कि कह लो सरकार रद्द करे, लेकिन रद्द नहीं हुई। और फिर ये बोले कि हम सत्ता में आएंगे तो रद्द करेंगे, लेकिन ये आते ही पलट गए। कितना बड़ा दुर्भाग्य है बताइए। राम का नाम लेने वाले लोग, बीजेपी के लोग संस्कृति की बात करते हैं और वही लोग थूक के चाट जाते हैं, बदल जाते हैं, तो कितनी बड़ी दुर्दशा होती है। पिछले 4 साल में दुर्दशा हुई, 1.5 साल 2.25 साल इनको राज में आए, रद्द नहीं किए। आज सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट ने रद्द करके, माननीय न्यायालय ने रद्द करके बजलाल सरकार के मुंह के ऊपर तमाचा मारा है। इतनी बड़ी शर्म की हार है इनकी। हमारी जीत है क्योंकि हमने यहाँ संघर्ष किया। धूप, बारिश, तूफान और आप देखिए तेज 46 डिग्री तापमान, धूप, सबके अंदर यहाँ बैठे। आज भी लास्ट दिन हम यहाँ आपके सामने बैठे। हनुमान बेनीवाल जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे बच्चे जो आम साधारण जो वो विद्यार्थी थे, आम साधारण स्टूडेंट थे, उनका कितना साथ रहा आपके इसमें? बहुत ज्यादा साथ रहा उनका, मैं धन्यवाद। शुरू में तो 1 महीने तक वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ आते थे, 100, 200, 500, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिर बाद में हम ही लोगों ने कहा कि आप कम संख्या में आइए, हम बैठे यहाँ पर, आपके बड़े भाई आप पढ़ाई कीजिए। उनका बहुत ज्यादा साथ रहा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत खुशी हुई है। हमारे 127 दिन का संघर्ष रंग लाया है। सरकार की तानाशाही हारी है, सरकार की हठधर्मिता हारी है, सरकार का पक्षपातपूर्ण रवैया आ रहा है। इस तरह सरकार ने जांच तो कराई, लेकिन उन सारी कमेटी की रिपोर्टों को बदलने का काम किया। लेकिन एसओजी के एडीजी वीके सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति देकर यह कहा कि यह फर्जीवाड़ा बहुत लंबा है, ये कोई छोटा मामला नहीं है। अगर आज एसओजी के एडीजी हमारा पक्ष सच्चाई से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रखते तो हमारी जीत नहीं होती। धन्यवाद देना चाहूंगा लड़ाका सांसद हनुमान बेनीवाल को, धन्यवाद देना चाहूंगा जननायक डॉक्टर किरोड़ी लाल जी को। मुझे याद है 2021 का दिन, रात को एसआई भर्ती के नाम पर लाठियां पड़ी थी और उस समय के नेता थे उपेंद्र यादव जैसे। आज खुले मन से कह रहा हूं, अब से पहले मैंने नाम नहीं लिया, उन्होंने दलाली करने का काम किया और युवाओं के आत्मसम्मान को बेचने का काम किया। लेकिन आज 4 सालों का हमारा संघर्ष रंग लाया है, हमारे सबके नौजवानों की जीत हुई है और अन्याय और अत्याचार के खिलाफ माननीय न्यायपालिका ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जो पूरे देश में आने वाले समय में नजीर बनकर साबित होगा। और ये आज विकास भिदुड़ी अकेले की नहीं, पूरे तमाम छात्र शक्ति की, पूरे प्रदेश के नौजवानों की जीत है। मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वो 4 सालों से मजबूती से हमारे सामने लड़कर बेबाकी से खड़े रहे। वो तो कह रहे कि ठीक हुआ, लेकिन जो मेहनत करके युवा लगे थे, एक पक्ष का हमेशा एक पक्ष का हमेशा रोना जारी रहेगा। और हमारी लड़ाई होनी चाहिए, फर्जी लोगों से हमारी लड़ाई थी, ईमानदार अभ्यर्थियों से हमारी लड़ाई नहीं थी। और उसको माननीय न्यायपालिका ने साबित कर दिया कि सच्चाई क्या है। इसमें तस्कर, कबाड़ी वाले, ट्रक ड्राइवर, तमाम लोग जिम्मेदार बन गए। हरियाणा के तक पेपर पहुंच गया, आरपीएससी के सदस्य पकड़े गए। गहलोत के पीएसओ राजकुमार यादव ने जिस तरह बंदरबाट किया, अपने बेटे को पेपर पढ़ाया, दूध बेचने वाले को पेपर पढ़ाया, सब लोगों ने धोखा किया। आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने का फैसला हजारों युवाओं के लिए ऐतिहासिक हो सकता है, जिसने पेपर लीक माफियाओं पर कड़ा प्रहार करने का काम किया। हालांकि इस जश्न में उन युवाओं के दर्द को नहीं भूला जा सकता जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी कर परीक्षा में चयन पाया था। खैर, यह तो नियति है, कोई भी फैसला जो जनहित में लिया जाता है उसका किसी न किसी पक्ष को नुकसान जरूर होता है। संघर्ष की राह कठिन होती है, लेकिन जीत भी जरूर मिलती है। पूरे विषय पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।